नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त में उत्तर प्रदेश के दौरे पर और उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए रामनाथ कोविंद आजकल सुर्खियों में है। अभी जिस रोज वो पहुंचे थे 26 जून को उनके आगमन पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था और उस ट्रैफिक को रोकने के चलते एक महिला की मौत हो गई थी। उसके बाद में पुलिस कमिश्नर ने जाकर के माफी मांगी। वो खबर अभी शांत नहीं हुई थी, लेकिन एक और खबर आन खड़ी हुई है और ये खबर किसी और ने नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की वजह से खड़ी हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक जगह पर बोल रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है और इस सैलरी में से 2.25 लाख रुपए तो टैक्स के चले जाते। ये उन्होंने कहा, जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि राष्ट्रपति की जो तनख्वाह होती है वो टैक्स फ्री होती है। लेकिन जैसे ही रामनाथ कोविंद जी ने यह कहा, उसके बाद में हल्ला मच गया चारों तरफ कि आखिरकार मोदी सरकार वो राष्ट्रपति से भी टैक्स वसूल रही है। इसको लेकर के चारों तरफ जो है वो वीडियो वायरल होने लगी। सबसे पहले आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरह से कहा है। पहले आप वो सुनिए और उसके बाद में आपको पुख्ता खबर दिखाएंगे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सैलरी है कितनी, उनको टैक्स फ्री मिलती है या नहीं मिलती है। फिर आपको वो दिखाएंगे। पहले आप राष्ट्रपति जी का ये बाइट आप सुनिए, भाषण का वो हिस्सा आप सुनिए। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है। बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। कहीं न कहीं धैर्य दे करके, कहीं न कहीं आवेश में, ये मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, संवैधानिक पद पर हूँ, लेकिन मेरा किसी राजनीतिक दल से संवैधानिक पद पाने के बाद लगाव नहीं। मेरे लिए हर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, हर राजनीतिक दल के। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जो सैलरी है वो न केवल अभी बढ़ाई गई है बल्कि वो टैक्स फ्री भी है। ये पुख्ता जानकारी है और आप इस जानकारी को चाहे तो गूगल पर जाकर भी लिख सकते हैं, टाइप करिए वहां पर और आपको तमाम अलग अलग वेबसाइट पर इस खबर को मिल जाएगी। ये खबर आप देख लीजिए जो मैं आपको सामने पढ़ रहा हूं, ये नवभारत टाइम की खबर है। इसमें क्या लिखा है? 2017 तक उनको सिर्फ 1,50,000 रुपए मासिक वेतन मिलता था, जो वरिष्ठ नौकरशाह के वेतन से काफी कम था। 2017 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति महीना कर दिया गया। 2017 से पहले 1.5 लाख रुपए था, 1.5 लाख से बढ़ा करके 5 लाख किया गया 2017 में। अब उनको 5 लाख रुपए मिलते हैं। वेतन के अलावा राष्ट्रपति जी को अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जिसमें मुफ्त चिकित्सा है, आवास है, उपचार है, जीवन भर, पूरे लाइफ टाइम के लिए है। और इसके अलावा भारत सरकार उन्हें हर साल उनके अन्य खर्चे जैसे आवास, स्टाफ, खाने पीने का खर्च, अतिथियों की मेजबानी पर करीब 2.25 करोड़ रुपए खर्च करती है। राष्ट्रपति जी के जो अन्य भत्ते हैं वो इस तरह से हैं, जो अन्य भत्ते हैं वो भी आप सुन लीजिए। राष्ट्रपति जी को उनके हर महीने 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है और इस रकम पर कोई टैक्स नहीं मिलता है। दोबारा से सुन लीजिए, 5 लाख रुपए मिलता है। पहले 1.5 लाख था, 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया, लेकिन इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा पॉइंट आप सुनिए, उनको मुफ्त में
चिकित्सा सुविधा और आवास में मिलता है। राष्ट्रपति जी के जीवन साथी को भी हर महीने 30,000 रुपए सेक्रेटरियल असिस्टेंट के रूप में मिलते हैं। तो यह है राष्ट्रपति जी के तनख्वाह का असली सच। लेकिन क्यों आखिरकार यह राष्ट्रपति जी ने पूरा सच नहीं बताया, यह बड़ा सवाल है। देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा एक और भी है। चर्चा यह भी है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हालांकि जब उनको राष्ट्रपति बनाया गया था तभी से जो है बीजेपी इस बात के लेकर के क्रेडिट ले रही है कि देखिए उन्होंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन कई बार उनके फैसलों को लेकर भी सवाल उठते हैं। मसलन अभी जब किसान आंदोलन की बात थी तो देश भर के किसानों ने अपील की थी राष्ट्रपति जी इस कानून के ऊपर हस्ताक्षर ना करें, क्योंकि लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर तो सरकार को पूर्ण बहुमत था, इसलिए सरकार ने उसको पास करवा लिया। लेकिन फिर बाद में जब ये कानून राष्ट्रपति जी के पास में पहुंचा, जैसे कि हर कानून पहुंचता है, तब किसानों ने अपील की थी कि राष्ट्रपति जी इस पर साइन ना करें, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अब राष्ट्रपति जी, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि ये जो दौरा है, ये दौरा राष्ट्रपति जी का है, उसको बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरह से दोबारा से, हालांकि सबको मालूम है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो दलित समुदाय से आते हैं, दलित जाति से आते हैं, और उसके बाद में जो है बीजेपी ने उनको बनाया है, इस बात को सब जानते हैं। लेकिन एक बार उसको फिर से नए सिरे से बीजेपी तरोताजा करना चाहती, और इसको भुनाने के पीछे जो है राजनीतिक जानकार जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी दलित वोट बैंक को साधना चाह रही है राष्ट्रपति की इस यात्रा से, ये भी कहा जा रहा है। और शायद इसीलिए जो है उनकी और सुर्खियां ज्यादा है। जो राष्ट्रपति जी अभी गए हैं वो भी ट्रेन से गए हैं। पहले आपको बताएं कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो है, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के बाद में और किसी राष्ट्रपति ने बीच में ट्रेन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब रामनाथ कोविंद जी गए हैं, उन्होंने ट्रेन का इस्तेमाल किया है। यानी हर जगह पर जो है वो सुर्खियां कैसे बनेगी, सुर्खियों में कैसे रहें, हेडलाइन में कैसे रहें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद का जब नाम आता है तो फिर वही एक दलित वोट बैंक को जो है उनकी जाति के नाम पर जो है वो कई सारे राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि बीजेपी भुनाना चाह रही। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से उनकी जो ये दौरा है उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्या वाकई ये सच है, और क्या उत्तर प्रदेश के दलित इस बात को भी देखेंगे कि हाँ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो दलित जाति से आते हैं तो उनका झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ होगा, या आपको लग रहा है कि ऐसे दलितों के ऊपर जो है वो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता वो मन बना करके बैठी हुई है, रामनाथ कोविंद जी जो बात कह रहे हैं उनको केवल लोग देखने भर के लिए देख रहे हैं, बाकी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उनका वो असर, वो उनकी वो छवि नहीं है कि वो वोटों को बदलाव कर सके। जो वोटर है उत्तर प्रदेश का उसके मन में बदलाव कर सके, शायद उनकी उतनी पकड़ नहीं है या उनकी उतनी अपीयरेंस नहीं है। ये भी राजनीतिक लोग जो है वो कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से रामनाथ कोविंद जी ने जो अपनी तनख्वाह को लेकर के जो बात कही है वो तेजी से वायरल हो रही है, और लोग जो है उनसे पूछ भी रहे हैं कि रामनाथ कोविंद जी ने जो है झूठ क्यों बोला। लोग इस तरह से भी जो है वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार रामनाथ कोविंद जी ने पूरा सच क्यों नहीं बताया। वो तो अब राजनेता नहीं है, राजनेताओं का काम होता है झूठ बोलना। तो रामनाथ कोविंद जी ने ये पूरा सच क्यों नहीं बोला, इस पर क्या कोई सफाई आती है, इसका इंतजार रहेगा। बहरहाल रामनाथ कोविंद जी ने जो कुछ कहा है अपनी तनख्वाह को लेकर के, इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।